सबसे पहला इडियम है हमारा बीट अराउंड द बुश। इसका मतलब क्या होता है? बुश मतलब होती है झाड़ी और अराउंड मतलब होता है उसके आसपास भटकना, है ना। तो एक झाड़ी के आसपास घूमना मतलब एग्जैक्ट बात ना करना या फिर एकदम क्लियर बात ना करना, उसके आसपास की चीज़ें घुमा फिरा के बात करना, है ना। तो टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट समथिंग द मेन टॉपिक, है ना, इसको बोलते हैं बीट अराउंड द बुश। हिट द नेल ऑन द हेड, जो एक नेल होती है, नेल मतलब कील होती है, उसके एकदम हेड पे हिट करने को क्या बोलते हैं? मतलब आप एग्जैक्ट जगह पे हिट कर रहे हो, है ना। टू दैट ईडियम मीन्स टू से और टू डू समथिंग दैट इज़ एग्जैक्टली राइट, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली राइट है ना, वो करना या फिर वो कहना। स्पिल द बीन्स, है ना, स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? एक तरीके से कह सकते हैं इसको रायता फैलाना या फिर एक तरीके से सारे सीक्रेट्स खोल देना। टेल अ सीक्रेट एंड ऑफन बाई एन इंसिडेंट, है ना, सारी चीज़ें खोल देना। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? बाइट द बुलेट का मतलब टू एक्सेप्ट द डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड डील विद द ब्रेवरी, है ना। किसी भी चीज़ को या फिर बहुत ही जिसको हिंदी में बोलते हैं कड़वा घूंट पीना, हमने एकदम डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस कर लिया है ना, उसको क्या बोलते हैं? बाइट द बुलेट। अंडर द वेदर क्या कहलाता है? अंडर द वेदर कहलाता है नॉट फीलिंग वेल और स्लाइटली इल, है ना। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, इट मीन्स मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ा बीमार हूँ। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। कॉस्ट एंड आर्म्स लेग, है ना, कॉस्ट एंड आर्म्स एंड लेग, है ना, ये PYQ पूछा गया है, ये PYQ है एक एग्ज़ाम का CDS का। इसमें क्या होता है? कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग मतलब अपने हाथ और पाँव को गवा देना, या एक तरीके से कह सकते हैं ना कि एक हाथ और पाँव के बराबर की कॉस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में कॉस्ट पे करना, किसी भी चीज़ करने के लिए भारी कीमत चुकाना, उसको बोलते हैं एंड कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून मतलब ब्लू मून क्या होता है? हमें पता है कि एक ही बार जो है अमावस्या का चांद दिखता है ना, मतलब साल में एक ही बार। तो इट इज़ वेरी रेयरली और ऑलमोस्ट नेवर, है ना, वो बहुत ओकेजनली होता हो या फिर बहुत रेयरली होता हो, उसको क्या बोलते हैं? वंस इन अ ब्लू मून, जिसको हम क्या बोलते हैं? ईद का चांद होना, है ना, कभी कभार वो चीज़ दिखना, तो उसको क्या बोलते हैं? वंस इन अ ब्लू मून। अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक मतलब समथिंग दैट इज़ वेरी ईजी टू डू, है ना। पीस ऑफ केक का मतलब क्या होगा? कोई बहुत आसान काम। फिर आता है कॉल इट अ डे, है ना, तो बोलते हैं ना कि आज का दिन ख़त्म करते हैं, तो कॉल इट अ डे, है ना, मतलब आज का दिन यहीं पे समाप्ति करते हैं, ठीक है। फिर हिट द सैक, हिट द सैक का मतलब क्या होता है? टू गो टू द बेड, हमें, है ना, वापस से अपने किस पे जाना? आशियाने पे जाने को क्या बोलते हैं? हिट द सैक, है ना। और हिट द सैक और ही, इसको क्या बोलते हैं? वापस से बेड में जाना या फिर सोने जाना, ठीक है। लेट द कैट आउट ऑफ बैग, है ना, लेट द कैट आउट ऑफ बैग, है ना, जो एक कैट थी वो बैग से बाहर आ जा, उसको आने दो, मतलब जो सीक्रेट है उसको क्या होने दो? रिवील होने दो, है ना। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? यू नो, किसी पार्टी और उसमें किसी पार्टी या किसी ओकेशन में जाते हैं तो क्या होता है? अक्सर हम स्ट्रेंजर लोगों से अनजान होते हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? हम कोई ऐसा जोक मारते हैं या फिर इन द सेंस कोई ऐसी बात करते हैं जो कि उस साइलेंस को ब्रेक करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक द आइस, है ना, बातचीत शुरू करना या किसी चीज़ को एक तरीके से कह सकते हैं कि साइलेंस को तोड़ना, है ना। तो दैट टू मेक पीपल फील मोर रिलैक्सड इन अ सोशल सिचुएशन, है ना, उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस करना। अब ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज मतलब जो चीज़, जैसे कोई आपदा आ गई है, आपदा में कोई चीज़ अच्छी होना या फिर किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना, उसको बोलते हैं, यू नो, समटाइम दैट सीम बैड एट अ फर्स्ट बट टर्न इनटू अ गुड, है ना। तो कोई चीज़ बुरी लग रही थी, आपदा लग रही थी, पर वो सडनली एक अपॉर्चुनिटी में चेंज हो गया, उसको क्या बोलते हैं? ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है? एक सडन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट, है ना, जो बहुत अचानक से हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? बोल्ट। बोल्ट, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, क्या बोलेंगे? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। फिर बोलते हैं बरी द हैचेट, हैचेट क्या होती है? इट इज़ कुल्हाड़ी, उसको क्या बोलते हैं? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी कैसी होती है? ऐसे टाइप, है ना। तो उसको क्या बोलना भाई? कुल्हाड़ी मतलब समथिंग दैट इज़ डेंजरस, तो इसका मतलब इस डेंजरस चीज़ को क्या करना? बरी कर देना, है ना, दफना देना, मतलब कोई भी बुरी चीज़ को भूल जाना, है ना। टू स्टॉप फाइटिंग और आर्गुइंग और बिकमिंग फ्रेंडली, है ना, ठीक है। नेक्स्ट आता है बर्न द मिडनाइट ऑयल। ऐसा बोलते हैं ना पहले के ज़माने में कि हमारे फादर लोग रात में जो है दिया जला के पढ़ते थे या रात के लैंप में पढ़ते थे, है ना।
तो इसका मतलब क्या है, बहुत हार्ड वर्किंग थे, दे वर वेरी हार्ड वर्किंग एट दैट टाइम, है ना। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल, है ना, उस टाइम पे क्या कर रहे हैं वो मिडनाइट ऑयल जला रहे हैं, मतलब दिए जला के पड़ रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं बहुत हार्ड वर्क करना इस चीज़ में, है ना, देर रात तक काम करने को क्या बोलते हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल, है ना। वाइल्ड गूज चेज, वाइल्ड गूज चेज का मतलब क्या होता है, अ सर्च फॉर समथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड, है ना। वाइल्ड गूज चेज का मतलब, वाइल्ड क्या होता है, गूज क्या होता है, एक जानवर होता है वाइल्ड गूज, है ना, उसको चेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मतलब यू कैन नॉट चेज, यू कैन नॉट उसको पकड़ नहीं सकते आप, तो इतना इम्पॉसिबल टाइप का वो दिखता है। तो इट इज सर्च फॉर समथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड, उसको क्या बोलेंगे, अ वाइल्ड गूज चेज, है ना। फेज द म्यूज़िक, फेज द म्यूज़िक का मतलब क्या होता है, टू एक्सेप्ट द कंसिक्वेंसेज, है ना। ऐसा बोलते हैं ना कि मैंने कोई काम किया, नाउ यू हैव टू फेस द म्यूज़िक, है ना। एक होता है कि टेस्ट ऑफ ओन मेडिसिन, मतलब खुद के किए धरे का परिणाम मिलना, है ना, उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ, जैसा मैंने किया वैसा मैंने भरा, हाँ, तो टेस्ट ऑफ ओन मेडिसिन, ठीक है। तो एक ये है फेस ऑफ द म्यूज़िक, एक होता है टेस्ट ऑफ ओन म्यूज़िक। फेस ऑफ द म्यूज़िक का मतलब क्या होता है, फेस द म्यूज़िक का मतलब क्या होता है, टू एक्सेप्ट कंसिक्वेंसेस, किए का फल भुगतना। ऑन द क्लाउड नाइन, ऑन द क्लाउड नाइन का मतलब क्या होता है, एकदम चरम पे होना, है ना। ऑन द क्लाउड नाइन का मतलब क्या है, एकदम आसमान पे, बोलते हैं ना कि आसमान में मैं आज इतना खुश हूँ कि मैं आसमान में चढ़ गया हूँ, ठीक है। तो इट मीन्स ऑन 9 क्लाउड विथ एक्सट्रीमली हैप्पी और इन स्टेट ऑफ ब्लिस, बहुत ज़्यादा खुश होना और बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से जॉयफुल सिचुएशन में होना। सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है, टू अवॉइड टेकिंग साइड और मेकिंग अ डिसीजन। फेंस क्या होती है, फेंस देखा होगा, हम लोगों ने देखा होगा कि बाउंड्री के बीच में लगा रहता है ताकि कोई अंदर बाहर ना आ सके विदाउट परमिशन। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर बैठना, ना तो इस साइड रहना ना तो इस साइड रहना। इसका मतलब क्या है, सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है, साइड्स ना लेना और कोई भी डिसीजन ना लेना, है ना, जब सिचुएशन बिल्कुल बीच में हो। तो बीच में सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है, डू नॉट अवॉइड टेकिंग साइड्स। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, है ना, मतलब अपनी क्षमता से ज़्यादा कोई चीज़ कर लेना, उसको क्या बोलते हैं, बाइट ऑफ मोर देन च्यू, है ना, उतना खा लेना जितना आप चबा नहीं सकते हो। तो उसका मतलब क्या होगा, टू टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन वन कैन मैनेज, है ना, उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना कि जितना काम ही ना हो सके। उसको क्या बोलते हैं, हैसियत से बाहर, है ना, अपनी हैसियत या औकात से बाहर की चीज़ करना, ठीक है। देन है अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब है अ पर्सन इन अ अनफैमिलियर इन्वायरमेंट वेयर दे कैन फील ऑकवर्ड। अ फिश आउट ऑफ वाटर, है ना, ऐसा होता है ना कि पार्टी में या फिर किसी इवेंट में जाते हैं तो हम जब बहुत साल बाद किसी उससे मिलते हैं तो हम बिल्कुल अनजान रहते हैं, यार किससे बात करें किससे बात ना करें ना। तो इसको क्या बोलेंगे, उस सिचुएशन पे क्या मीडियम बोलेंगे, अ फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना। तो एक पर्सन है विच इज़ इन अनफैमिलियर इन्वायरमेंट, है ना, जैसे लेट्स सपोज बहुत से स्टूडेंट होते हैं वो बाहर पढ़ने जाते हैं, तो इसको उस जगह पे यूज़ कर सकते हैं कि अ फिश केम आउट ऑफ वाटर, है ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। देन ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ट्रम्पेट क्या होता है, ट्रम्पेट जब कोई, पहले के ज़माने में क्या होता था, वॉर वगैरह होते थे, तो वॉर होता था तो उस टाइम पे क्या वो बजाया जाता था, एक अनाउंसमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, तो उसको ट्रम्पेट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं याद कर पा रहा हूँ, तो उसको ट्रम्पेट बोलते हैं। मतलब अपनी पिपुड़ी खुद बजाना, है ना, अपने खुद की तारीफ खुद करना, उसको बोलते हैं। तो टॉक प्राउडली अबाउट वंस अचीवमेंट, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, है ना, तो क्या बोलते हैं, खुद का गान बखान खुद ही करना, उसको बोलते हैं ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। एट द ड्रॉप ऑफ हैट, है ना, एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब क्या हो गया, लेट्स सपोज कोई पर्सन है उसने हैट लगा रखी है, ठीक है, कोई पर्सन है उसने हैट लगा रखी है, ठीक है, हैट लगा रखी है। सो जैसे ही वो नीचे बेंड होता है वैसे ही उसकी हैट क्या होती है, नीचे आ जाती है, क्या होती है, उसकी हैट नीचे आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है, बहुत सडन चीज़ होना, कोई भी चीज़ बहुत सडन होना, मतलब इमीडिएटली और विदाउट एनी हेजिटेशन, है ना, बहुत सडन होना, इसको क्या बोलते हैं, बहुत सडन होना। तो एट ड्रॉप ऑफ हैट, कोई भी चीज़ एट ड्रॉप ऑफ हैट पे होने का मतलब होता है बहुत सडन होना या फिर फ़ौरन होना। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, इसका मतलब अब समझिए क्या होता है, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क का मतलब समझिए कि दूध जब फट जा रहा है तब आप उस पर क्या कर रहे हो, बैठ के रो रहे हो, है ना, मतलब जब दूध एकदम
फट गया, है ना, उसका एकदम दूध से दही बन गया, वो पनीर बन गया, तो क्या हो गया, वो दूध फट गया। अब उस पर क्या कर सकते हो, उस पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। फटे हुए दूध को तो वापस दूध नहीं बना सकते आप, है ना ही उसका कुछ यूज़ कर सकते। तो थिंग इज़ कि उस चीज़ पे टाइम वेस्ट करना जो कि अब इरिवर्सिबल है या फिर उसको वापस नहीं ला जा सकता। टू वेस्ट टाइम टू बीइंग अपसेट अबाउट समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी हैपेंड, जो कि चीज़ हो चुकी है उसके ऊपर बैठ के रोना धोना, है ना। फिर होता है फ्लॉग अ डेड हॉर्स और बीट अ डेड हॉर्स, है ना। बीट अ डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है या फिर फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है। लेट्स सपोज कोई भी हॉर्स है वो डेड हो चुका है ना। अब उस पर क्या करना, उस पर आप उसको वीट करना या फिर उसको बोलना कि भाई चल चल चल, नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। इसका मतलब है कि ऐसी चीज़ में एफर्ट डालना जो कि सक्सीड नहीं हो सकती। टू वेस्ट एफर्ट ऑन समथिंग दैट कैन नॉट सक्सीड, ना, दैट कैन नॉट सक्सीड, उस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट मारना जो कि सक्सीड नहीं हो सकती। क्या बोलते हैं, फ्लॉग ऑन अ डेड हॉर्स, मतलब किसी ऐसी चीज़ पे टाइम वेस्ट करना जो कि पॉसिबल नहीं है। गिफ्ट ऑफ द गैप, है ना। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है, टू एबिलिटी टू स्पीक परसुएबली एंड इक्वेंटली का मतलब क्या होता है, एक तरीके से बोलने की कला में माहिर होना, है ना। गिफ्ट ऑफ द गैप, है ना, बोलने की क्षमता में माहिर होना। तो एक तरीके से कहते हैं गॉड गिफ्टेड है, कितना बढ़िया बोलता है, गॉड गिफ्टेड है। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या हो गया, एबिलिटी टू स्पीक परसुएबली, है ना, और इतना प्लीजेंट तरीके से बोलना कि लोग आपकी बातों से एग्री कर जाएं। तो उसको क्या बोलेंगे, गिफ्ट ऑफ द गैप, है ना। किसी की कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है तो उसको क्या बोलते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैप। टेक विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, है ना, मतलब किसी चीज़ को बहुत लाइटली लो यार, मतलब ऐसे बोलते हैं ना फ्रेंड को कि यार क्यों टेंशन ले रहा है, एक काम कर, टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इसको बहुत लाइटली ले, बहुत सीरियस मत ले, है ना। टू बी स्पेक्टिकल अबाउट समथिंग और नॉट विच इज़ नॉट फुल और टू नॉट फुल्ली बिलीव इन इट, है ना, मतलब किसी चीज़ के प्रति थोड़ा सा इग्नोरेंट होना या फिर किसी चीज़ को लाइटली लेना, है ना, उतना सीरियस मत लेना है। जब बोलते हैं ना फ्रेंड को कि क्या टेंशन ले रहा है यार, हो जाएगा, है ना, एग्ज़ाम है तो क्या टेंशन ले रहा है, हो जाएगा, तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट बोलते हैं। ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है, ब्रेक अ लेग का मतलब होता है, आप ऐसे सोच सकते हो, उसमें कंफ्यूज कई बार गलत कर सकते हो कि ब्रेक अ लेग मतलब हुआ कोई ब्रेक द आइस से रिलेटेड, मतलब मूवमेंट को ब्रेक करना या फिर साइलेंस को तोड़ना, नहीं। इसका मतलब होता है यूज टू विश समवन गुड लक स्पेशली बिफोर द परफॉर्मेंस। अगर कोई अच्छा काम करने जा रहा है तो उस टाइम पे उसको बधाई देना, है ना, कि यार तुम जाओ अच्छा करोगे, उस टाइम को क्या बोलते हैं, ब्रेक द लेग। तो याद रखिएगा, ब्रेक द आइस अलग है, ब्रेक अ लेग डिफरेंट है। कट कॉर्नर्स क्या होता है, टू डू समथिंग इन द ईजिएस्ट और चीपेस्ट वे, टू डू समथिंग इन द ईजिएस्ट और चीपेस्ट वे, है ना, टू डू समथिंग इन द ईजिएस्ट और चीपेस्ट वे क्या बोलते हैं, कट कॉर्नर्स, है ना, सस्ता जुगाड़ करना, है ना, सस्ता जुगाड़ करना मतलब कट कॉर्नर्स, ठीक है। फिर है 11th आवर का मतलब देखो ऐसा है कि जस्ट इसके बाद 12 बजने ही वाले हैं ना, दिस इज़ द लास्ट मोमेंट। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज़ द लास्ट और इमरजेंसी सिचुएशन, है ना। 11th आवर मतलब एकदम से लास्ट घड़ी बची है आपकी, एकदम बिल्कुल अंतिम समय चल रहा है ना, तो दिस इज़ द 11th आवर। तो लास्ट मोमेंट, द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, है ना, हैव एन एक्स टू ग्राइंड, एक्स का मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी होता है ना, उसको ग्राइंड करना, है ना। तो हैव एन हिडन सेल्फिश मोटिव, ऐसा होता है ना कि ऐसा बोलते हैं कि यार ये कोई पर्सन होता है वो क्या करता है, मौके की तलाश करता है ताकि वो अपना काम निकलवा सके। तो बोलते हैं ना कि हैव एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब मौके का फ़ायदा उठाना, या फिर हैव एन हिडन सेल्फिश, उसके पीछे कोई सेल्फिश मोटिव होना कि यार चलो ना आज ये करते हैं। लेट्स सपोज ऐसे होता है ना, कई बार बिजनेस में क्या होता है, पार्टनर्स बोलते हैं कि चलो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसमें किसी एक पर्सन को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है, हैव एन एक्स टू ग्राइंड, है ना, मतलब कोई एक सेल्फिश मोटिव होना। स्मेल अ रैट, है ना, स्मेल अ रैट मतलब ऐसा देखा होगा, जैसे थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझेंगे कि कैसे, जैसे कई बार देखा होगा घर में हमारे रैट ज़्यादा हो जाते हैं, तो क्या करते हैं अपन लोग अपने घर में जो है घरेलू अपनाते हैं और क्या करते हैं, उन रैट्स को पिंजड़े में पकड़ लेते हैं। तो देखते हैं वो पिंजड़े में रैट रह के कई बार क्या होता है, उसी में उसकी डेथ हो जाती है, तो वो स्मेल करने लग जाता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, मतलब स्मेल कर रहा है, तो वो बहुत बुरा स्मेल करता है रैट, है ना। तो हम क्या करेंगे, उस रैट को ढूंढेंगे, क्यों, क्योंकि वो बुरी स्मेल कर रहा है। तो टू सस्पेक्ट समथिंग दैट इज़ रॉन्ग और डिसऑनेस्ट क्या बोलेंगे, स्मेल अ रैट। इन हॉट वाटर, है ना, इन हॉट वाटर का मतलब क्या होता है, ऐसे आपने सुना होगा कहानियों में, पौराणिक कथाओं में सुनाया जाता है
कि क्या सुना जाता है कि जब आप नरक में जाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, गर्म खोलते तेल में आपको किया जाएगा। तो इन अ सिचुएशन वेयर यू आर लाइकली टू बी पनिश्ड और क्रिटिसाइज, है ना, मतलब मुसीबत में फंसना या फिर ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको पनिशमेंट या क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, रीड बिटवीन द लाइन्स, है ना, रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है, जैसे कोई लेट्स सपोज कोई बुक है ना, वो उसको बहुत डिटेल में पढ़ना। अगर लेट्स सपोज अगर वो क्या है कुछ और रहा है, जैसे ये है, जैसे लेट्स सपोज ये ईडियम ही है, अब रीड द बिटवीन लाइन्स लिखा हुआ है पर इसका एक्चुअल मीनिंग तो ये नहीं है, एक्चुअल मीनिंग कुछ और है ना, मतलब बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग से किसी चीज़ को समझने को क्या बोलते हैं, रीड बिटवीन द लाइन्स, है ना, मतलब लाइन के बीच में समझ लेना, है ना। ऑथर कई बार क्या करता है, सटायर तरीके से यूज़ करता है, व्यंग करता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उस व्यंग को समझने को ही क्या बोलेंगे, रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब कुछ चीज़ एक्सप्लिसिटली समझ लेना, है ना, टू अंडरस्टैंड द रियल और हिडन मीनिंग बिहाइंड व्हाट इज सेड, है ना। कई बार कोई चीज़ें डायरेक्ट नहीं कही जाती। सी आई टू आई, आँख में आँख मिला के देखना, है ना। तो टू एग्री कम्प्लीटली विथ समवन अबाउट समथिंग, है ना, किसी से बिल्कुल एग्री करना, है ना, ऐसा होता है ना कि आँख से आँख मिलाते हैं, इसका मतलब कि यार किसी से पूरी तरह से एग्री करना। थ्रू थिक एंड थिन, है ना, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है इन ऑल सर्कमस्टेंसेज बोथ गुड एंड बैड, बोथ थिक एंड थिन, है ना, मतलब जब अच्छा समय चल रहा हो, जब बुरा समय चल रहा हो, है ना, दोनों समय को फेस करना, उसको क्या बोलते हैं, टू फेस ऑल द सर्कमस्टेंसेज इन बोथ गुड एंड बैड, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, थ्रू थिक एंड थिन। थ्रो इन द टोवेल और थ्रो अप द स्पॉन्ज, इसका मतलब क्या होगा, टू एक्सेप्ट दैट यू हैव बीन बीटन, है ना, ऐसा मतलब होता है कि आपने हार मान ली है, घुटने टेक दिए, है ना, तो उसको क्या बोलना है, हथियार डालने को क्या बोलते हैं, थ्रो द टोवेल और थ्रो द स्पॉन्ज, थ्रो अप द स्पॉन्जेस, है ना। लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब कोई भी चीज़ नो स्टोन अनटर्न, है ना, लीव नो स्टोन टर्न टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग, है ना, कोई भी कसर ना छोड़ना, कोई भी कसर ना छोड़ने को क्या बोलते हैं, कसर ना छोड़ना, कसर ना छोड़ने को क्या बोलते हैं, छोड़ने को क्या बोलते हैं, लीव द स्टोन, है ना, मतलब कोई भी कसर ना छोड़ना। अ डाइम अ डजन, अ वेरी कॉमन एंड अ लिटिल वैल्यू, अ डाइम एंड अ डजन, है ना, वेरी कॉमन और बहुत ही लिटिल कम वैल्यू होना उसकी, बहुत छोटी मात्रा में होना। ऐड फ्यूल टू द फायर, है ना, से बोलते हैं ना कि यार जले में नमक छिड़क दिया या फिर आग में घी डाल रहे हो, इसका मतलब क्या होता है, उस सिचुएशन को और बुरा बना देना। ठीक है, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, है ना, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और बैक टू द पवेलियन का मतलब क्या होता है, एक ईडियम होता है बैक टू द पवेलियन, है ना, मतलब ऐसा होता है ना जब क्रिकेटर का विकेट गिर जाता है तो वो क्या करता है, वापस पवेलियन की तरफ जाता है ना, तो इसी से सिमिलर मिलता जुलता है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इसका मतलब क्या होता है, टाइम टू स्टार्ट प्लानिंग अगेन आफ्टर अ फेलियर, है ना, जब आप एक फेलियर फेस कर चुके हो उसके बाद दोबारा से अगेन स्टार्ट, यू हैव टू अगेन स्टार्ट समथिंग दैट यू फेल, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। स्ट्रॉम इन अ टी कप, अब टी कप कितना होता है, इतना छोटा सा टी कप होता है ना, टी कप इतना छोटा सा होता है, इसमें स्ट्रॉम मतलब इसमें तूफान आना, मतलब अ लॉट ऑफ अननेसेसरी एंगर अबाउट समथिंग दैट इज़ स्मॉल, ऐसा होता है ना कि कुछ लोग छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा क्यों कर दिया तुमने, है ना, तो थिंग इज़ कि छोटी सी बात का पतंगड़ बनाना, है ना, तो स्ट्रॉम इन अ टी कप, बहुत ज़्यादा उतना ज़्यादा गुस्सा दिखाना जितना वो सिचुएशन डिज़र्व नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है क्रैक करना, मतलब अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम और पर्सन, है ना, मतलब कोई चीज़ इतनी डिफ़िकल्ट है कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता, जैसे लेट्स सपोज नारियल है, नारियल को बिना इक्विपमेंट के आप नहीं तोड़ सकते, यू कैन नॉट क्रैक द नट, है ना, दिस इज़ वेरी हार्ड टू क्रैक। ऑल एट सी का मतलब कन्फ्यूज्ड एंड अनसर्टेन, है ना, ऑल एट सी का मतलब देखो ऐसे समझो उसको कि जो समुद्र है, समुद्र क्या है, ना तो इधर दूर दूर तक दिख रहा है ना इधर दूर दूर तक दिख रहा है, आप बीच में स्टक हो, है ना, सो जहाँ तक देखोगे वहाँ तक कोई आपको सर्टेनिटी नहीं दिखेगी कि यार इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, है ना, मतलब कोई सर्टेनिटी ना दिखना और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होना कि अब क्या किया जाए, मतलब आप सी के बीच बिल्कुल बीच में ऐसे समझो, है ना, तो सी कितना बड़ा होता है, उससे एक थोड़ा सा दिमाग में एनालॉजी क्रिएट करो कि सी में जो है खो जाना, उसमें क्या होता है, अनसर्टेन सिचुएशन या कन्फ्यूजन में होना।
मिस द बोट, मिस द बोट का मतलब क्या है, ऐसा सिंपल समझो कि यार क्या हुआ कि मेरे इतने बजे की ट्रेन थी वो मिस हो गई, है ना, या फिर इतने बजे की बोट थी वो क्या हुई, मिस हो गई। तो किसी भी सिचुएशन, किसी भी अपॉर्चुनिटी को खो देना, टू फेल टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसको क्या बोलेंगे, मिस द बोट, है ना। फिर टेक द बुल बाई द हॉर्न्स, है ना, इसका मतलब क्या होता है, टू फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन डायरेक्टली एंड विथ करेज, है ना। किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को अपन बहुत स्ट्रांगली या फिर बहुत करेज के साथ फेस करते हैं, सो क्या बोलते हैं, टू टेक द बुल बाई हॉर्न्स, है ना। एक बैल को हॉर्न से कंट्रोल करना कितना डिफिकल्ट होता है, बट जो उसको हॉर्न से कंट्रोल कर रहा है, क्यों, क्योंकि हॉर्न उसको क्या करता है, इरिटेट करता है और उससे वो और पागल हो जाता है। बट कोई पर्सन है जो क्या कर रहा है, उस बैल को हॉर्न से कंट्रोल कर रहा है, टू टेक बुल बाय द हॉर्न्स, है ना, उससे कंट्रोल कर रहा है, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कंट्रोल करना और किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को करेज के साथ हैंडल करना। टर्न अ डीफ ईयर, टर्न अ डीफ ईयर मतलब आपने क्या किया, ऐसा कह रहा है कि आप अपने कान को बहरे कर लो खुद ही, टर्न अ डीफ ईयर, है ना, मतलब टू डेलिबरेटली इग्नोर व्हाट समवन सेज, है ना, मतलब अनसुना कर देना या अनदेखा कर देना, क्या बोल देते हैं, टर्न अ डीफ ईयर। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, है ना, बार्क अप द मतलब किसी गलत चीज़ में एफर्ट मारना, टू मेक अ रॉन्ग अजम्पशन और परस्यू मिस्टेकन कोर्स, है ना। बार्क अप द रॉन्ग ट्री मतलब किसी गलत चीज़ पे गलत एफर्ट मारना, है ना, या रॉन्ग अजम्पशन बना लेना, उसको क्या बोलते हैं, बार्क अप टू द रॉन्ग ट्री। गिव समवंस द कोल्ड शोल्डर, है ना, मतलब कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है, मतलब एक तरह से इग्नोर फील करवाना, है ना। टू गिव समवन टू अ कोल्ड शोल्डर मतलब किसी चीज़ को डेलिबरेटली इग्नोर करना, किसी चीज़ को डेलिबरेटली इग्नोर करना या फिर अनफ्रेंडली बिहेव करना किसी से, उसको क्या बोलते हैं, टू गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर, ठीक है। फिर एक और समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, होल्ड द हॉर्सेस, होल्ड द हॉर्सेस मतलब अपने घोड़े कंट्रोल करो, इसका मतलब क्या है, पेशेंसली किसी चीज़ का वेट करो, है ना, जब तक कोई चीज़ नहीं आ जाती तब तक उसको कंट्रोल करके रखो। सब बोलते हैं कि लेट्स सपोज कि किसी एग्ज़ाम में या किसी भी सिचुएशन में या फिर कोई स्टार्टअप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड लगता है जिसमें आपका पेशेंस बहुत डिमांड करता है। तो थिंग इज़ कि हम बोलते हैं कि होल्ड वंस हॉर्सेस मतलब पेशेंस रखो, क्यों, क्योंकि वो उस चीज़ में समय लग रहा है और वो समय लग रहा है ताकि वो चीज़ हो सके, है ना। टू होल्ड वंस हॉर्सेस इन द सेम बोट, इन द सेम बोट मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि तुम और मैं सेम बोट में है, मतलब हम सेम सिचुएशन में हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जंप द गन, जंप द गन का मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट समथिंग बिफोर द राइट टाइम और टू एक्ट प्रेमेच्योरली, है ना। जंप द गन का मतलब क्या होता है, सही समय का वेट किए बिना क्या करना, उस चीज़ को स्टार्ट करना। रेन्स कैट एंड डॉग, है ना, रेन्स कैट एंड डॉग का मतलब क्या होता है, टू रेन वेरी हैविडली, इसको याद रखिए, कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें कुछ और ऑप्शन दिया रहेगा उसको मार देंगे। पर रेन कैट्स एंड डॉग का मतलब क्या होता है, टू रेन हैविली, बहुत ज़ोर से बारिश होना। अ डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेडली सक्सेसफुल पर्सन, है ना, जिससे उम्मीद नहीं थी वो उसने कुछ कर दिखाया, ऐसा बोलते हैं ना कि छुपा रुस्तम है ये, है ना, डार्क हॉर्स है ये, छुपा रुस्तम है ये, करके दिखाना नहीं चाहता पर कर दिखाया उसने, है ना, छुपा रुस्तम निकले। यू आर अ डार्क हॉर्स, है ना। ऑन अ थिन आइज़, है ना, ऑन अ थिन आइज़ का मतलब क्या है, बहुत पतली सी जगह पे होना, ऐसा होता है ना। लेट्स सपोज कोई समुद्र है या फिर कोई झील है, जैसे वुलर झील है, वो क्या होती है, सर्दियों में जम जाती है, तो एक तरह मान चलो कि एक थिन आइज़ शीट जो है उसके ऊपर बन जाती है, अगर आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स डालोगे तो आप उसके नीचे जा सकते हो। तो थिन आइज़ का मतलब होता है अ रिस्की एंड अ डेंजरस सिचुएशन, इस बहुत रिस्की और डेंजरस सिचुएशन में होता है। रेड लेटर डे, रेड लेटर का डे क्या होता है, अ डे इन अ वेरी इंपॉर्टेंट और स्पेशल। रेड का मतलब कोई अलर्ट चीज़ होना या फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होना, उसको क्या बोलते हैं अपन, अ डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और स्पेशल, ठीक है। स्नेक इन द ग्रास, है ना, स्नेक इन द ग्रास मतलब ऐसा होता है ना, जैसे ये बड़ी बड़ी घासें हैं ना, बड़ी बड़ी घासें, यहाँ पे स्नेक छुपा हुआ है, हमको दिखता नहीं है ना, मतलब क्या होता है, कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत फ्रेंडली आपसे बिहेव कर रहा है पर वो फ्रेंडली है नहीं, है ना, मतलब कहते हैं ना कि आस्तीन का सांप है भाई ये तो। अ ट्रेचरस पर्सन हु प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंड बट नॉट एक्चुअल फ्रेंड, है ना। थ्रो कॉशन टू द बाइंड, थ्रो कॉशन टू द बाइंड, टू टेक अ रिस्क विदाउट वरिंग अबाउट कंसिक्वेंसेज,
है ना। तो कोई डेयर काम करना है, डेयर वर्क करना, उसको क्या बोलते हैं, थ्रो कॉशन टू द विंड। एज फिट एज फिडल, एज फिट एज फिडल टू एक्सेलेंट फिजिकल हेल्थ, है ना। तो किसी कोई बहुत ज़्यादा एकदम फिट होता है, कोई बहुत ज़्यादा चार्मिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं, एज फिट एज फिडल, एज फिट एज फिडल। ऐसा मान चलो कि फिडल कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा, या फिडल कोई पर्सनैलिटी है जो कि बहुत ज़्यादा फिट है, तो उसकी तरह फिट होने को क्या बोलते हैं, एन एक्सीलेंट फिजिकल हेल्थ, है ना। बर्न वंस ब्रिज, वो बर्न वंस ब्रिज का क्या है, ये बहुत ईजी है, समझिए कि जैसे एक ब्रिज है ना, ये ऐसे दो कोने को कनेक्ट कर रहा है और आप यहाँ पे खड़े हुए हो और पीछे आप क्या कर रहे हो, उसमें आग लगा के आ जा रहे हो, तो क्या करोगे, मतलब कोई वापस जाने का रास्ता ना छोड़ना। अब यहाँ पे जल जाएगा, ये पूरा ब्रिज जल जाएगा, तो पीछे आप रिटर्न नहीं हो सकते, है ना। तो टू डू समथिंग दैट मेक इट इम्पॉसिबल टू गो बैक, कोई भी चीज़ इरिवर्सिबल बना देना क्या बोलते हैं, बर्न वंस ब्रिज। लीप, बाई लीप एंड बाउंड, बाई लीप एंड बाउंड का मतलब क्या होता है, बाई वेरी क्विकली एंड इन लार्ज अमाउंट, है ना। कोई चीज़ बहुत जल्दी होना और बहुत लार्ज अमाउंट में होना क्या बोलते हैं, बाई लीप एंड बाउंड। टू गो एक्स्ट्रा माइल, मतलब किसी भी काम को करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मानना, है ना। जैसे लेट सपोज आप हम 5 घंटे पढ़ रहे हैं, कल हम 6 घंटे पढ़ लिए, परसों हम 6.5 घंटे पढ़ लिए। इट मीन्स टू गो एक्स्ट्रा माइल, मतलब टू पुट एफर्ट ऑन समथिंग, ठीक है। गो अप इन द स्मोक, गो अप इन द स्मोक का मतलब क्या होता है, टू बी डिस्ट्रॉयड और ruined कम्प्लीटली, और टू फेल मतलब धुआं हो जाना, मतलब एक तरीके से बर्बाद हो जाना। ऐसा होता है ना कि कुछ लोग क्या करते हैं कि बिना रिस्क असेसमेंट किए हुए किसी बिजनेस में अपना पूरा पैसा लगा देते हैं, उसका मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से बर्बाद होना, गो अप इन द स्मोक, ठीक है। प्ले डेविल्स एडवोकेट, प्ले डेविल्स, ये भी PYQ है ना, PYQ में पूछा है ना। इसका मतलब होता है टू आर्ग्यू अगेंस्ट समवन इवन इफ़ यू एग्री विथ इट, है ना। अगर आप उससे किसी पर्सन से एग्री भी कर रहे हो तो भी आप उससे एग्रीमेंट कर, उससे बार बार आप आर्गूमेंट करना चाह रहे हो, क्यों, क्योंकि आप उसका टेम्परामेंट या उसकी स्ट्रेंथ को जज कर सको कि यार ये जो सही बोल रहा है ये अपनी बात पे अडिग है कि नहीं है। तो टू प्ले डेविल्स एडवोकेट को क्या बोलेंगे कि आप किसी चीज़ से एग्री कर रहे हो पर फिर भी उस चीज़ को बार बार उस पर आर्ग्यू करना ताकि आप उसकी स्ट्रेंथ को चेक कर सको। वाइट एलिफेंट, व्हाट इज़ वाइट एलिफेंट, क्या वाइट एलिफेंट कभी वाइट होता है, नहीं होता है ना। तो ऐसी चीज़ करना, समथिंग दैट कॉस्ट अलॉट, है ना, मतलब वाइट एलिफेंट खरीद तो लोगे आप, है ना, पर उसका कोई यूज़ नहीं है, इट इज़ यूजलेस थिंग, है ना, मतलब बहुत अनकॉमन चीज़ है, पर अनकॉमन चीज़ है तो महंगी भी होगी पर उसका कोई यूज़ ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब अननेसेसरी चीज़ कोई जिसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और वो किसी काम की नहीं, यूजलेस है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वाइट एलिफेंट।